आज हम कुछ श्लोकों का स्वाध्याय करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे इन श्लोकों को। बहुत ही सुंदर श्लोक भर्तृहरि जी ने अपने नीति शतक और वैराग्य शतक में लिखे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने और भी सुभाषित लिखे हैं जो बहुत सुंदर सुंदर अर्थों को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। उनमें से हम कुछ श्लोकों को आज देखते हैं। पृष्ठ संख्या 26 पर कुछ श्लोक आपके लिखे हुए अपनी अपनी पुस्तक खोल लेंगे। सबसे पहला श्लोक है और ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं ना, और चारों चरणों में 8-8 वर्ण होते हैं। एक बार सब मिलकर के इसका गायन करेंगे। धृति क्षमा दमो स्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्। धर्म का लक्षण क्या होता है? तो धर्म के लक्षण गिनाए हैं। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये 10 लक्षण हैं। धृति माने धैर्य रखना, यानी चंचलता नहीं करना, अचानक से प्रतिक्रिया में ना आना। ठीक है, धैर्य रखना, क्योंकि जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो बड़े कार्य को संपन्न करने में समय भी लगता है, और कई बार ज़्यादा भी समय लगता है, जो हमको लगता है कि बहुत देर हो रही है। तो उसमें क्या रखना पड़ता है? हमको धैर्य रखना पड़ता है। जैसे आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी, वैसे ही मैं एक बात आपको, क्योंकि आप पहाड़ पे रहते हो इसलिए बता रही हूँ। अब पहाड़ को काटने में यदि व्यक्ति समय लगाए तो तुरंत कट जाएगा, यदि उसे छेनी हथौड़ी लेके काटा जाए। डायनामाइट की बात नहीं चल रही है। यदि किसी को पहाड़ को काटना है तो वहाँ पर समय की आवश्यकता है। 1-2 बार छेनी हथौड़ी मारने से किसी का धैर्य टूट जाए, बोले ये तो टूट ही नहीं रहा है, मैं तो नहीं करूँगा ये काम, तो चलेगा क्या? नहीं चलता। इसलिए कहा है धैर्य रखना। ये किसका लक्षण है? धर्म का लक्षण है। धैर्य रखना किसका लक्षण है? धर्म का लक्षण है। कि हमें हमारी विपरीत परिस्थितियों में भी, जब हमारे मन में संयम ना हो रहा हो, जब आतुरता हो रही हो, तो भी हमें क्या रखना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई काम करने चलते हैं तो समय तो साध्य होता ही है, समय चाहिए ही होता है। समय के साथ साथ निरंतर पुरुषार्थ भी चाहिए होता है। हम किसी का विश्वास भी जीतते हैं ना, तो एकदम से नहीं जीतते हैं। विश्वास जीतने में बहुत समय लग जाता है, तोड़ने में समय नहीं लगता। इसलिए कहा है कि अच्छे कार्य के फल को प्राप्त करने के लिए कार्य में जो समय लगता है उसमें क्या रखना पड़ता है? धैर्य रखना पड़ता है। इसीलिए धर्म में भी क्या रखना है? तो धैर्य रखना। फिर कहा क्षमा। क्षमा अर्थात सहनशील होना। जैसे हम स्वयं को क्षमा करते, कभी कभी हमारे ही दांतों से हमारी जिह्वा कट जाती है ना? तो क्या हम दांतों को तोड़ के फेंक देते हैं? नहीं फेंकते ना। तो ऐसे ही हम हमारे अंगों को क्षमा करते, ऐसे ही हमें हमारे गुरुकुल के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के जो अपने लोग हैं, जिनसे जाने अनजाने कोई भूल हो गई है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए, सहन करना चाहिए। ठीक है। अगर हम सहन नहीं करें और उसी क्षण दांत उखाड़ के फेंक दें कि नहीं, इसने तो हमारी जिह्वा को काट दिया, तो क्या होगा? समाधान निकलेगा क्या? वो तो कभी अनवधान से भी हो जाता है, कभी वो ध्यान नहीं गया, कुछ और कारण है, उससे भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमें सबसे पहले क्या रखना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। दूसरा, हमें सहनशील होना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। जैसे हम स्वयं को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमें सबको क्षमा कर देना चाहिए। हम स्वयं को बहुत क्षमा करते हैं, बल्कि स्वयं को कम क्षमा करना चाहिए और दूसरों को अधिक क्षमा करना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं दम। दम अर्थात मन को अधर्म से रोकना, दमन करना। किसका दमन करना? इंद्रियों का दमन करना। और किससे? अधर्म से। जो कार्य न करने योग्य है उस कार्य से मन को रोकना, ये क्या कहलाता है? दम कहलाता है। तो हमें
दमन करना चाहिए। अस्तेयम, अस्तेय माने चोरी ना करना, स्तेय माने चोरी करना, अस्तेय माने चोरी ना करना। तो चोरी ना करना ये किसका लक्षण है? धर्म का लक्षण है। किसी की चीज को लेने की मन में भी इच्छा ना होना, चोरी करना हाथ से ही नहीं करना ऐसा नहीं है, मन में भी वो इच्छा ना होना, तो इसको हम क्या कहते हैं? अस्तेय। अस्तेय किसका लक्षण है? कौन सा लक्षण है ये? धृति, क्षमा, दम, अस्तेय। और फिर कहते हैं शौचम, शुचिता रखना, स्वच्छता रखना, हर प्रकार की स्वच्छता रखना, अपने शरीर की स्वच्छता रखना, वस्त्र आदि की स्वच्छता रखना, घर की स्वच्छता रखना, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ की स्वच्छता रखना, वाणी में शुचिता रखना, कार्य में स्वच्छता रखना, ये सब किसका लक्षण है? हमारा धर्म अस्वच्छता नहीं सिखाता है। हम यज्ञ जैसी शोधन प्रक्रिया को प्रतिदिन करते हैं ताकि हमारे द्वारा किए गए प्रदूषण को हम प्रतिदिन समाप्त कर सकें, है कि नहीं? तो हमारे तो धर्म में शौच निहित है, मूल में ही है शौचम। ये किसका लक्षण है? धर्म का लक्षण है। फिर आगे कहते हैं इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित करना। हमारी इंद्रियां चंचल होती हैं कि नहीं होती हैं? अचानक से कोई सुंदर वस्तु दिखी या अचानक से यहाँ कोई लाल पीली कोई लाइट जलने लग जाए तो आप लोग मुझे देखने की अपेक्षा किसे देखने लगोगे? लाइट्स को देखने लगोगे ना। मान लो यहाँ लेज़र लाइट लगा दूँ और यहाँ पर पूरा जैसे प्लानिटोरियम में प्लैनेट्स दिखाए जाते हैं वैसे छत पे तारे दिखने लग जाएं, तो आपका मन तुरंत कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा ना। तो जो इंद्रियां हैं, चाहे वो कान हो, चाहे वो नासिका हो, चाहे वो आँख हो, जिह्वा हो, त्वचा हो, ये सारी क्या हैं? विषयों के प्रति निरंतर आकर्षित होती रहती हैं। अचानक से कोई अभी यहाँ ध्वनि आ जाए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लाउड स्पीकर बजा दे तो तुरंत आपका ध्यान उधर आकर्षित होगा कि नहीं होगा? है ना। ऐसे ही तुरंत के तुरंत अभी खुशबू आने लगे, कहीं जलेबी की खुशबू आ जाए, पराठे की खुशबू आ जाए, तो तुरंत मन आकर्षित होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि इंद्रियां विषयों की ओर जाएं, ये तो उनका स्वभाव है। इंद्रियां चंचल होती हैं, लेकिन इंद्रियों को चलाने वाला जो हमारा आत्मा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो वो कहा जा रहा है कि इन इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता है, उसके पास वो सामर्थ्य है। और इसीलिए धर्म का लक्षण भी है कि हम हमारी इंद्रियों को नियंत्रित रखें। अगर हम ऐसे ही चंचलता करते रहे तो पढ़ाई कर पाएंगे? और भी काम कर पाएंगे? मान लो कर रहे हैं काम कोई दूसरा, हम कोई बहुत विशेष काम कर रहे हैं और कहीं हमारा मनपसंद गीत चल गया, हमारा सारा मन उधर चला गया, तो हमारा मन जो उधर गया वो बड़े कार्य को विघ्न में डाल सकता है ना। मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा देते देते आपको किचन से सुगंध आई कि आज तो मेरे मनपसंद कोई चीज़ बन रही है और सारा का सारा मन उधर चला गया, तो आपकी परीक्षा में उसके चलते आप कुछ लिख नहीं पाए। तो इस प्रकार की इंद्रिय चंचलता अच्छी है कि बुरी है? ये तो मैंने एक्सट्रीम में बता दी। और ऐसी ही चंचलता कक्षा चलते समय यदि मन चला गया तो आप उसे कम बुरा मानते हो ना। परीक्षा के समय मन चला गया तो ज़्यादा बुरा नहीं मानते, उसको नियंत्रित कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नियंत्रित नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, लिखोगे नहीं, लिखोगे ना। परीक्षा के समय आपको आपकी मनपसंद वस्तु भी सामने रख दी जाए तो नहीं खाते हो, तो पहले क्या लिखते हो? प्रश्नों का उत्तर देते हो, है ना। लेकिन उससे अतिरिक्त जब पढ़ाई हो रही होती है तब क्या करते हो? तो पढ़ाई से मन को हटा करके और विषयों में ले जाते हैं, है ना। जबकि परीक्षा की पूर्व तैयारी तो पढ़ाई ही है, ठीक है। तो हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हमें हमारी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। जब जिस काम का समय हो तब वह काम करना चाहिए। अनायास जो आकर्षण हमारे मन में आते रहते हैं, बाहर से प्राप्त होते रहते, संसार में तो प्राप्त होंगे ही होंगे, ऐसा तो है नहीं ना कि प्राप्त नहीं होंगे, कि ऐसा है? क्यों बताइए? ऐसा नहीं है ना कि आकर्षण शून्य हो जाएगा संसार। संसार तो सदैव आकर्षणों से भरा ही रहेगा। नियंत्रण कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। और ये हमारा धर्म है कि हम हमारी इंद्रियों का नियंत्रण करें। तो इंद्रिय निग्रह,
फिर कहते हैं धी, धी माने बुद्धि को बढ़ाना, और विद्या मतलब विद्वान बनना। बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि के बढ़ने से हम जो भी विद्या प्राप्त करेंगे उसको अच्छी प्रकार से प्राप्त करें। तो धी मतलब धारणा शक्ति को बढ़ाना, और विद्या अपने नॉलेज को बढ़ाना। साथ ही सत्यम, सत्य का आचरण करना। क्या करना? सत्य का आचरण। सत्य का आचरण करना मतलब क्या है इसका? सच बोलना, सच सुनने का सामर्थ्य रखना, जो सत्य हम जानते हैं उसका आचरण करना। जैसे हम ये सत्य जानते हैं ना कि यदि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छे अंकों से भी पास होंगे, हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, ये सत्य हम जानते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम सदैव सत्य बोलेंगे तो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य विकसित हो जाएगा। योग दर्शन में कहा है ना कि जो सदैव सत्य बोलते हैं वो जो भी कह देते हैं वो सत्य हो जाता है। ये बात आपको पता है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, ये सूत्र आता है ना कि यदि कोई अपने अंदर सत्य की प्रतिष्ठा कर लेता है तो उसके कही हुई सारी बातें क्रियात्मक रूप से सत्य घटित होने लग जाती हैं। तो बताओ कितनी अच्छी बात है। हम अगर सच का पालन करने लग जाएं तो फिर हम जो कहेंगे वो हो जाएगा। आप देखते हैं ना कि कोई भक्त भगवान से वरदान मांगता है तो भगवान क्या कहते हैं? तथास्तु, हो जाए। तो लगता है ना भगवान के पास क्या शक्ति होगी जो वो कहते हैं और हो जाता है। तो भगवान के पास सत्य की शक्ति होती है। उन्होंने भी तो अपने आप को ऐश्वर्यवान बना रखा है। तो धीर, विद्या, सत्यम और अक्रोधः, क्या बताया है? क्रोध न करना। क्रोध क्यों आता है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है ना, हम चाहते कुछ है, हो कुछ का कुछ जाता है, तब क्या आता है? क्रोध आता है। और क्रोध आने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध आने से हमको मूढ़ता आ जाती है, सोचने समझने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो हमें सही निर्णय लेने का अवसर ही नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल पाता, समझ ही नहीं बन पाती है वैसी। तो क्रोध नहीं करना ये धर्म का लक्षण है। ठीक है, धर्म का क्या लक्षण है? क्रोध नहीं करना, यानी कि क्रोध करना ये अधर्म है, क्रोध ना करना है ना, क्रोध ना करना धर्म है और क्रोध करना अधर्म है। ये 10 जो हैं वो क्या हैं? धर्म के लक्षण है। एक बार फिर से गाइए इसको। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो यदि हम धर्म को जीना चाहते हैं तो हमें ये 10 लक्षणों को अपने अंदर धारण करना होगा, जिसके अंदर धृति है, जिसके अंदर क्षमा है, दम है, अस्तेय है, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये 10 लक्षण जिसके अंदर पूर्ण रूप से घटित होते हैं वो पूर्ण धार्मिक है। जिसके अंदर थोड़ा कम ज़्यादा घटित होते हैं वो उतने मात्रा में धार्मिक है। तो हमें सबको थोड़ा थोड़ा इनको पालन करना चाहिए ना। जितना जितना पालन करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, जितना जितना हम पालन करते जाएंगे उतने उतने हम क्या बनते जाएंगे? धार्मिक बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? धार्मिक। ठीक है, आगे कहते हैं, देखिए कि भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम धार्मिक हो भी जाएं, हमें ईश्वर का अनुभव भी हो जाए, हमें जगत के सत्यों का साक्षात्कार भी हो जाए, तो होता क्या है? क्या करेंगे हम? क्यों करना है ये सब? ऐसे प्रश्न उठते हैं ना मन में। उसका उत्तर दे रहे हैं कि जब हमें शाश्वत सत्यों का ज्ञान हो जाता है, जब ईश्वर की अनुभूति हो जाती है कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है और निरंतर हमारे मस्तिष्क में ये एक जानकारी बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है कि भगवान सब जगह है, हमें हर जगह से देख सुन और जान रहे हैं,
और देख सुन जान रहे हैं तो हमें हमारे कर्मों का फल भी दे ही रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि फिर होता क्या है जब हम ईश्वर की अनुभूति कर लेते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार या उसकी अनुभूति कर लेने पर हृदय ग्रंथिश भिद्यते, हृदय की सारी ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि क्या होती है? अविद्या। हृदय की ग्रंथि क्या होती है? अविद्या। अविद्या मतलब, अविद्या मतलब जो जैसा है उसको वैसा ना जानना, ये अविद्या है कि नहीं है? ठीक है। मान लीजिए कि कोई चीज जड़ है, जड़ का मतलब निर्जीव, उसको सजीव जानना, ये अविद्या है कि विद्या है? ठीक है। मान लीजिए ये टेबल जो है ये जड़ है कि चेतन है, और इसको मैं चेतन मानने लग जाऊं, चेतन की तरह इसके साथ व्यवहार करने लग जाऊं, इसके नष्ट होने पर मैं उतना ही दुखी हो जाऊं जैसे किसी चेतन के नष्ट होने पर हो जाती हूँ, तो आप लोग हमें मूर्ख कहोगे या अच्छा कहोगे? यही कहोगे ना कि भाई सामने वाला वो व्यक्ति जो जड़ को चेतन मान रहा है वो तो मूर्खता है ना, जड़ को जड़ ही मानना चाहिए, है ना। तो ईश्वर की अनुभूति होने पर हृदय की ग्रंथि यानी कि अविद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या के नष्ट हो जाने पर विद्या का प्रकाश होता है, और जब विद्या होती है तो सब प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, अविद्या के नष्ट हो जाने पर सब प्रकार के संशय, वो संशय क्या है? समाप्त हो जाते हैं। जैसे मान लो इस कमरे में अंधेरा हो और कोई तार या रस्सी पड़ी हुई हो और एकदम से आप आ जाओ, तो आपको ऐसे होगा कि अरे ये सांप पड़ा हुआ है काला काला, है ना। और जैसे ही लाइट जलाओगे वैसे ही वो सांप का जो भ्रम था वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो जो हम ये जड़ और चेतन में गलत मान्यता बना लेते हैं वो कब नष्ट हो जाती है? जब विद्या रूपी प्रकाश को लेकर के आते हैं। ठीक है। अंधेरा हो तब तक हमें लगेगा कि ये रस्सी नहीं है, सर्प है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होगा, सूर्य के उदय होने पर प्रकाश आएगा और प्रकाश के आने पर वो रस्सी हमें रस्सी के समान दिखाई देने लग जाएगी। तो जैसे प्रकाश का एक कार्य होता है सब प्रकार के अंधकार को दूर करके ज्ञान कराना, वैसे ही अविद्या को नष्ट करके विद्या प्राप्त कराना, ये सब संशयों को निवारण करने का एक बहुत बड़ा साधन है। ठीक है। ये बातें बहुत समझने की हैं। इसमें ऐसे अगर हम बोर होने लग जाएंगे ना और सोने लग जाएंगे तो फिर हमारा जीवन ही सो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई की चीज़ें तो हम याद कर सकते हैं पर जीवन में कोई याद कराता है कि धैर्य रखना, ऐसा करना नहीं याद कराता ना। तो ये तो हमारे जीवन के लिए है। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, तो उस कहानी में एक सूक्ति मैंने सुनी थी। मैंने सुना है कि जो पढ़ाई की परीक्षाएं होती हैं, औपचारिक परीक्षाएं, वो तो समय बता करके, सिलेबस बता करके ली जाती हैं, पर जो जीवन की परीक्षाएं हैं ना तो उनका समय पता होता है ना ही कोई सिलेबस पता होता है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई की परीक्षा में अव्वल आना है या जीवन की परीक्षा में भी अव्वल आना है? जीवन की परीक्षा में भी जीतना है ना, उसको भी पास करना है, और जीवन की परीक्षा को जीतना है। तो ये सब श्लोक हमारी सहायता करते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसका जो कर्माशय है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? नष्ट। किसका कर्माशय नष्ट हो जाता है? जो अविद्या से मुक्त हो जाता है, जिसके पास विद्या रूपी प्रकाश आ जाता है, जिसके पास सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, जो निर्भ्रांत हो जाता है, उसके कर्म कुकर्म कुसंस्कार भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, इस दृष्ट परावर जगत में, ये दृष्ट संसार में भी उसमें उसके कुछ संस्कार सारे नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी ना कि क्रोध क्यों आता है, तो बात आई थी कि इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध आता है। इस पूरी श्रृंखला को अगले 2 श्लोकों में बताया है जो कि गीता में भी हैं। गीता में ये दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक हैं। इन श्लोकों में पूरे श्रृंखला को बताया है कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते
संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यायतः विषयान, सबसे पहले मनुष्य सोचता है। कोई भी जो काम करते हैं ना हम, जैसे कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, हम दो तरह के काम देखते हैं, अच्छे और बुरे, है ना। तो ये जो दो प्रकार के काम हैं, उनके पीछे का मूल कारण क्या होता है? क्या होता है? विचार। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे विषयों का ध्यान करते हैं। ठीक है, तो ध्यायतो विषयान, विषयों को सबसे पहले जो चिंतन करेगा उससे क्या होगा? विषयों का ध्यान का मतलब समझते हो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द का मतलब है जो भी हमें सुनने में अच्छा लगता है। कोई भी गीत हो गया, कोई संगीत हो गया, उसको सुन करके हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम दिन रात उसी के विषय में सोचते रहते हैं। तो दिन रात सोचने से फिर क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, उससे हमारा संग हो जाता है। जिसके विषय में ज़्यादा चिंता करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उससे हमारी थोड़ी निकटता हो जाती है ना, हमारा मोह हो जाता है कि नहीं हो जाता है? किसी व्यक्ति से भी ऐसे ही होता है। जिस व्यक्ति के विषय में ज़्यादा सोचते हैं ना, उठते बैठते, खेलते कूदते, पढ़ते लिखते, बार बार उसी विषय के विचार चलते रहते हैं मन में। कई बार जब किसी नए विद्यालय में जाएं तो कोई नई सहेली मिल जाए तो हम घर पे भी आएंगे ना, उसी का नंबर लेके आएंगे, फिर उसी से बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले वाला स्टेप क्या होता है? उसके विषय में हम सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नॉर्मली होता ये है कि हमें मिले, अपना काम किया और हट गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आप सब लोग सोचना अपने अपने जीवन में, आपकी जिससे मित्रता होती है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो ना। मेरी इस सहेली ने अभी क्या किया होगा, वो क्या सोचेगी अगर मैं ऐसा करूँगी, सोचते हैं कि नहीं? हाँ, तो जिसके साथ ज़्यादा मित्रता होती है, जिसके विषय को हम ज़्यादा देखते हैं, उसके साथ हमारा संग हो जाता है। स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे विषय हैं। मान लीजिए हम बार बार रसगुल्ले के विषय में सोच रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, तो बार बार हमारा मन उसकी ओर आसक्त हो रहा है ना। ये तो समझ में आता है। दुनिया की चाहे सारी चीज़ें ना समझ में आए, पर खाने पीने से संबंधित चीज़ें सबसे पहले समझ में आती हैं। ठीक है, तो ध्यायतः विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब व्यक्ति किसी विषय में बहुत ज़्यादा सोचता है, बार बार ध्यान करता है, तो क्या हो जाता है? उसका उससे संग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। ठीक है, तो सबसे मूल चीज़ क्या है? विचार। बार बार ध्यान करना, बार बार सोचना, बार बार उस तरफ अपने मन को ले जाना। उससे क्या उत्पन्न होता है? आसक्ति, संग। ठीक है, और फिर आसक्ति से क्या हो जाता है? आसक्ति से इच्छा उत्पन्न हो जाती है, काम उत्पन्न हो जाता है। भाई, रसगुल्ले के विषय में हमारा मन बन गया, तो अब इच्छा क्या होगी? कहीं से मिल जाए, यही इच्छा होगी ना। संगस्तेषु उपजायते, संगात, संग से क्या उत्पन्न होता है? काम उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामः। फिर जब कामना पूरी ना हो पाए बाई चांस, ठीक है, तो क्या उत्पन्न होता है? कामात् क्रोधो भी जायते। काम से क्या उत्पन्न होता है? होता है कि नहीं बताओ? सबको रसगुल्ले बट रहे हैं, आपने कल 2 दिनों से सोच भी रखा था, पता भी था कि कल किसी का जन्मदिन है और रसगुल्ला बटने वाला है, आपने बढ़िया चाव कर रखा था। फिर जैसे ही आप गए तो आपको पता चला, अरे आप तो लेट हो गए, रसगुल्ले खत्म हो गए, तो आपको क्या आता है? क्रोध आता है कि नहीं? ना रसगुल्ले के विषय में सोचा होता, ना उससे आसक्ति होती, ना उससे पाने की इच्छा होती, और इच्छा का विघात नहीं होता तो क्रोध भी नहीं होता। और क्रोध आने पर क्या होता है? सम्मोह होता है। सम्मोह को कहते हैं जिसको मति विभ्रम। मति विभ्रम मतलब सोचने समझने के सामर्थ्य का नष्ट हो जाना। जब क्रोध आता है किसी को भी तो क्या होता है? सोचने समझने का सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि गुस्से में क्या बोल रहे हैं, गुस्से में किसको थप्पड़ लगा दिया,
गुस्से में किसको क्या कह दिया उल्टा सीधा नहीं पता चलता है ना। तो क्रोधात भवति सम्मोह, हाँ, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह कहते हैं जहाँ पर सोचने समझने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, ठीक है, बुद्धि काम नहीं करती। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, गुस्सा आता है तो बुद्धि काम करती है? काफी लोगों के साथ ऐसा होता है जिनको अनायास वो कुछ कर देते हैं, बाद में पछताते हैं, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने गुस्से में कह दिया था, मैंने जानबूझ के नहीं कहा। कैसे कह दिया था एंजल? गुस्से में कह दिया था, है ना। तो गुस्से में कही हुई चीज जो है वो फिर बाद में बहुत हानि भी करती है कि नहीं करती है? बाद में पूरा पूरा समय हम लोग उसी विषय में, कई बार हमारे विषय में छवि भी बन जाती है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने गुस्सा कर दें जिसके सामने नहीं करना चाहिए था, तो फिर क्या हो जाता है बताओ? काफी दिनों तक सुनने को मिलता है ना, या सामने वाला व्यक्ति हमसे बहुत नाराज भी हो सकता है कि ऐसा कैसा गुस्सा है कि आपने कुछ भी कह दिया। और तो और गुस्से में लोग एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। ज्यादा गुस्सा आता है ना तो मार डालते हैं, और फिर जब उनको जेल हो जाती है तब पछताते हैं कि काश हमने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया होता, और उस समय कंट्रोल कर लिया होता तो ये आज मैं जेल नहीं काट रहा होता। तो क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, हम भूल जाते हैं, सुनी हुई बातें क्या करते हैं? भूल जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ। और ये भी भूल जाते हैं कि हमारे साथ सामने वाले व्यक्ति ने कभी कुछ अच्छा भी तो किया था, ये भी भूल जाते हैं। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश से सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए हमको अपने विचारों पर नियंत्रण सर्वप्रथम करना चाहिए। अगर स्वयं को बदलना है तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।